दोस्तों नमस्कार, सूर्या क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.7 का प्रश्न में दूसरा है दिया कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां है। ठीक ना, क्रमशः क्या संपत्तियां है हमको यहाँ पे ये बताना। देखिए यहाँ पे दिया है एक मित्र दूसरों को कहता है, यानी कि एक मित्र है दूसरों को कहता है कि यदि तुम्हें 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना का बन जाऊंगा। ठीक ना, क्या है यहाँ पे 2 मित्र है। ठीक, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया है कि बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां है। ठीक, चलिए 2 मित्र है तब मान लेंगे कि पहला मित्र कितना है कि पहला मित्र के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है। दूसरे मित्र के पास कितना है, 1 रुपया। लेकिन हमको पता नहीं है, लेकिन हमको मान लेना है। ठीक, क्या कर रहा है, मानना है। तो लिखेंगे मान लिया, मान लिया कि पहले मित्र के पास कितना है, 100 रुपया है। क्या है, पहले मित्र के पास 100 रुपया है और दूसरे मित्र के पास कितना है, 1 रुपया है। क्या है, 1 रुपया है। ठीक, तो इसको प्रश्नानुसार से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे प्रश्नानुसार फर्स्ट से करेंगे। फर्स्ट नंबर 1 शर्त। क्या है, शर्त। फर्स्ट शर्त से, क्या है, शर्त से। ठीक, आइए क्वेश्चन पे। कहता है एक मित्र दूसरों को कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यानी 1 से 100 दे दो। समझिए, ये x है, ये y है। ठीक, ये पहला मित्र, ये दूसरा मित्र। ठीक, देखिए एक मित्र कहता है, यानी पहला मित्र कहता है इससे कि हमको 100 रुपया दे दो। क्या है, हमको 100 रुपया दे दो, ये बोलता है। ये मित्र इससे बोलता है, तो हम क्या करेंगे, बोला कि 100 रुपया दे दो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। यहाँ पे ये बोलना, क्या बोलना, ये बोला। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये मित्र इससे 100 रुपया मांग रहा है, इसमें से माइनस घटा देंगे। ठीक ना, इसमें क्या करें, प्लस को जोड़ देंगे। यानी ये मित्र इसको पैसा दे दिया है कितना, 100 रुपया। चलिए इतना तो हो गया। यहाँ पर चलते हैं, 100 रुपया दे दिया तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन बोल रहा है, ये बोला इससे, मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। ये करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे। ठीक, चलिए करते हैं। लिखेंगे x प्लस के 100। ठीक, बराबर लिखेंगे 2y माइनस के 200। 2y माइनस के 200। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा इधर लाएंगे एक तरफ। लिखेंगे x प्लस के 100। जब इसको हम पक्षांतर इधर करेंगे तो 2y तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 2y। क्या हो जाएगा, माइनस के 2y। ठीक, प्लस के 200 बराबर 0। क्या हो गया, बराबर 0। अब देखिए x वाले पद y वाले पद एक तरफ लिखेंगे x माइनस के 2y, x माइनस के 2y हो गया, प्लस के ये देखो 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300 बराबर 0।
क्या हो गया 300 बराबर 0। लिखेंगे x बराबर माइनस के 2y, 300 को इधर लाएंगे, बराबर जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस, बराबर माइनस के 300। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। ठीक, अब शर्त दूसरा से सॉल्व करेंगे। शर्त नंबर दूसरा, शर्त नंबर क्या होगा बच्चों, दूसरा से। देखिए शर्त नंबर पहला से सॉल्व किए हैं, शर्त नंबर दूसरा से सॉल्व करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया। तो दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। कौन बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा मित्र बोल रहा है। देखिए ये क्या है बच्चों, ये दूसरा मित्र है, ये क्या है, इसका पहला मित्र है। दूसरा मित्र पहला मित्र से बोल रहा है कि मुझे 10 रुपया दे दो, मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। ठीक, 10 रुपया मांग रहा है। क्या बचा यहाँ पे, क्या कर रहा है बच्चों, यहाँ पे 10 रुपया हमसे मांग रहा है, तो माइनस 10 रुपया इसको देते हैं। ठीक, ये मांग रहा है दूसरा मित्र, इसमें क्या करेंगे 10 हमको जोड़ देंगे। ठीक, तो बोल रहा है कि दूसरा मित्र पहले से बोल रहा है कि 10 रुपया हमको दे दो, देने के बाद मैं तुमसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम 6 से गुणा कर देंगे। ठीक, लिखेंगे 5 प्लस के 10 बराबर इस पूरे पद में जब 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 6x मान के 14 पे 60, 14 पे 60। इस पूरे समीकरण को इधर लाएंगे, लिखेंगे 5 प्लस के 10, इसको इधर लाएंगे, माइनस के 6x प्लस के 60, क्या हो गया, प्लस के क्या हो गया बच्चों, प्लस के 60। इतना समझ गए आप, इतना आप समझ गए। तो चलिए इसमें कुछ नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए लिखेंगे y 6x है, तो माइनस के 6x। देखिए 60 और 10 कितना होता है बच्चों, 60 और 10 कितना होता है, तो ये कितना होता है, सूर्य इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये प्लस नहीं माइनस। 60 और 10 कितना हो जाए बच्चों, 60 और 10 कितना होता है, 60 और 10 होता है माइनस के 70। ठीक, क्या होते हैं माइनस के 70। इतना समझ गए आप। हम क्या करना है, इसको बराबर 0 लिखना है, y माइनस के 6x बराबर 7, तो 70 को इधर लाएंगे, जब माइनस है जब बराबर के बाद इधर लाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस के 70। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर ये दूसरा। ठीक, देखिए इस सवाल में ये नहीं कहा गया कि इस सवाल को आप इस विधि से सॉल्व करें। ठीक, आपको जौन सा विधि अच्छा लगे उस विधि से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस सवाल को हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। चलिए पहला समीकरण को लिखते हैं। जो पहला समीकरण था हमारा x माइनस के 2y बराबर माइनस के 300, ये मेरा पहला समीकरण। दूसरा क्या था बच्चों, 6x माइनस के y बराबर 70, ये बराबर हो गया समीकरण दूसरा। ठीक, देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि चाहे x वाले पद को बराबर करिए चाहे y वाले पद को बराबर करिए, दोनों में से किसी एक पद को बराबर करना होता है, बराबर करके उसे यहाँ पे कैंसिल करना होता है। लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो चलिए इसको हम y वाले पद को बराबर कर लेते हैं। देखिए इसका गुणक से इसमें गुणा करेंगे, इसके गुणक से इसमें गुणा करेंगे, लिखेंगे गुणे 1 गुणे 2। तो जब इस पूरे समीकरण जब मैं 1 से गुणा करेंगे यानी सेम यही उतरेगा, यानी कि x माइनस के 2y बराबर माइनस के 300। इस पूरे समीकरण में इस पूरे समीकरण हम 2 से गुणा करते हैं, यानी 6 दूना के 12x माइनस 2y बराबर 0, 7 दूना के 14 यानी 140।
क्या हो गया 140। यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, इसको कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए 12 में से x घटाएंगे कितना बचेगा 11x बच जाएगा बराबर। चलिए इसको जोड़ते हैं 300 अब 140 कितना होता है बच्चों 300 140 तो 440 माइनस के सॉरी यहाँ पे माइनस भी रहेगा माइनस के 440 ठीक। माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं क्या बचेगा x 440 बटे में 11 440 बटे में 11 इसको कटाएंगे 11 से 11 चौके 44 40 बचेगा। x का मान कितना है बच्चों x का मान आ गया 40। x का मान समीकरण चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए बात एक ही है। तो चलिए x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक। समीकरण 1 क्या बच्चों समीकरण 1 था हमारा x माइनस के 2y बराबर माइनस के 300। x का मान कितना है 40 तो 40 माइनस के 2y बराबर माइनस के 300 लिखेंगे माइनस के 2y बराबर माइनस के 300 40 को इधर लाएंगे प्लस से तो हो जाएगा माइनस माइनस के 40 क्या हो जाएगा माइनस के 40 ठीक। अब देखिए तो लिखेंगे माइनस 2y बराबर माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस तो माइनस 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 होता है प्लस 30 300 में 40 जोड़े तो कितना हो जाएगा बच्चों 340 माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर हो जाएगा 340 बटे में 2। जब इसको काटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 170 बार में कट जाएगा ठीक ना। जब 340 में 2 से भाग देंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। तो y का मान हो गया बच्चों 170 ठीक। तो हम लोग क्या माने थे कि पहले मित्र के पास कितना रुपया 100 रुपया है और दूसरे मित्र के पास कितना था y रुपया था। तो लिख देंगे कि अतः पहले मित्र के पास कितना रुपया था बच्चों 100 रुपया था। x का मान कितना था 40 हो गया 40 रुपया। और दूसरे मित्र के पास कितना था y रुपया था। तो y का मान कितना बच्चों y का मान कितना 170 है। यही क्या मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा ठीक। दोस्तों आपको हम जितना इस सवाल को समझाया है ठीक ना। अगर आपको ये सवाल समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताना आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया ठीक ना। क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें कुछ भी नहीं करना है ठीक ना। जिस तरह से बताएं आपको उसी तरह से करते जाना है ठीक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए अपने दोस्तों को पास शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद जय भारत।